और इस्तकबाल ज़रा दिल के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से सदरुल अफाजिल मसलके आला हज़रत हज़रत साहिब सज्जादा नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहिबे लुत्फ़े बेकराम नाशे बज़्म आरिफा मदद सैयदी मुर्शदी नईमुद्दीन अज़पे अशरफ़े ज़मा मदद अज़पे अशरफ़े ज़मा मदद आमीन। अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद मेरी गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन सुम्मा आमीन। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए ज़िक़ार मद्दहान रसूल और बिलख़ुसूस शहज़ाद जाने सदुल्लाह फ़ाज़िल मेरे चचा हज़रत क़िबला सैयद ज़फ़रुल्लाह साहब क़िबला सैयद रईसुद्दीन साहब क़िबला सैयद मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला व जुमला मेरे बिरादरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की घड़ियां आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। मेरे बिरादर असग़र शबी मियाँ साहब और गुलाम मुस्तफ़ा साहब की ज़ेद या मोहब्बत कह लीजिए मैं हाजिर हूँ। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। मेरे ख्याल से 2-4 मिनट ही कुल शरीक की रस्म बाकी, लेकिन मैं हाजिर हूँ बिला किसी तमीज़ के चंद बातें हो जाती हैं जो चंद लफ्ज़ों में खत्म हो जाती। एक ज़माने से आप सभी लोग उर्से नईमी में हाजिर हो रहे हैं और गालिबन बारहा देखा होगा कि यहाँ किसी भी तरह का कोई कव्वाली, मेला, नाच गाना, पीर परस्ती, चूमना, चाटना, शायद ये बातें आपको नजर नहीं आई। खाना सुन्नत है, ज़ियाफ़त है, मेहमान नवाजी हमारा शेवा, हमारी जिम्मेदारी और अल्लाह के रसूल के हुक्म ये सभी के कि मेहमान की खिदमत करो। वो इसलिए अगर गौर करेंगे तो बेफज़ली ताला और से सल्लल्लाहु फ़ाज़िल में आने वालों की सुबह मेरे रब के ज़िक्र से हुआ करती। ये उस सल्लल्लाहु फ़ाज़िल की तारीख आज से सच नहीं, एक कम 80 साल से जी बिल्कुल। जब नमाज फजर हो जाए उसके कुछ वक्फे के बाद, कभी फजर के फौरन बाद और कभी फजर के 1-8 घंटे के बाद कुरान करीम तिलावत कलाम पाक से किसी भी वज़ी की इब्तिदा और उसके बाद आप बारहा देखते हैं कि नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद दुआ में वो महफिल इख्तिताम पज़ीर हत्तल इम्कान सैयदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुद्दस अज़ीज़ के फर्जंदे अकबर सदरुल उलमा हज़रत सैयद ज़फ़रुद्दीन साहब ने जिम्मेदारी निभाई और इस बात को बरकरार रखा। उसके बाद ये बात फर्दन पहुँचती हुई मेरे वालिद तक आई और अब तक मुझ फ़कीर के ज़िम्मे है। ये मेरे खानवाले की मोहब्बत है कि इन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना और ये जिम्मेदारी मेरे कांधों पर और मेरे वालिद बुजुर्गवार का करम और एहसान है कि उन्होंने उलमा की सोहबत में बैठने की आदत डाली, उलमा से मोहब्बत का शौक दिलाया
हजरत बचपन में एक बात उन्होंने कही थी बड़ी प्यारी, जो हमेशा ज़हन नशीन रही। किसी को छोटा और बड़ा कहना मकसद नहीं था। दौरे तालिब इल्म हमारा था, उस वक्त उन्होंने हमें एक मशवरा दिया, बेटा किसी साइकिल का पंचर जोड़ने वाले के साथ बैठोगे तो वो बेचारा वही बात, आम बेचने वाले के साथ बैठोगे तो वो तुम्हें आम बेचने की बातें ही सिखाने वाला है। ठीक है। किसी फिल्मी दुनिया वाले के साथ बैठोगे तो वो तुम्हें गाने ही सिखाएगा। किसी नाचने वाले के साथ बैठोगे तो तुम्हें नाचना ही आएगा। लेकिन गुलामान मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ तो इंशाअल्लाह दुनिया बदल जाएगी। बेशक ये बात याद रही। और अल्लाह का शुक्र एहसान है, खानवादा पूरा मौजूद है। मुरादाबाद से लेकर के बम्बई तक, बंगाल की सरजमीन तक, लखनऊ की सरजमीन तक, उससे नहीं में यहीं से नहीं, और गालिबन भाई बजानिब हो, ये सब मेरे छोटे भाई है। और अभी तक मेरा बंगाल की सरजमीन जाना नहीं हुआ, लेकिन मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। जो रंग आप यहाँ देखते हैं वही रंग इंशाल्लाह वहाँ देखने मिलेगा। जी बिल्कुल सच फरमाया। ऐसी कोई गलत या खिलाफ शरअ हरकत तुम्हें खानवादा नहीं में नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है, सही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, सच फरमाया। और ये मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा भी जानते हैं और मेरे बिरादरान भी जानते हैं। जिंदगी ने मौका भी नहीं दिया कि मैं वहाँ हाजिर होता। कहना मैं ये चाहता हूँ, बहुत देर से हम इस बात का जिक्र सुन रहे हैं कि सैयदी सदरुल्लाह फाजिल क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ कौन सी शख्सियत है, सदरुल्लाह फाजिल के कारनामे क्या है, सदरुल्लाह फाजिल के बारे में आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने क्या फरमाया, मुहद्दिस आज़म ने क्या फरमाया, मुहद्दिस कबीर ने क्या फरमाया। मैं नाम कहाँ तक लेता चला जाऊँ, बात तवील हो जाएगी। वक़ुल शरीफ का हो रहा है, ठीक है ना, सब कुछ सुना। सदरुल्लाह फाजिल की तदरीसी खिदमात क्या है, मुनाज़ाना खिदमात क्या है, मुनसिफाना खिदमात क्या है, मुकर्रराना खिदमात क्या है, ये सब कुछ हमने सुना। और एक अजीम शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात हासिल हुई। आप लोगों को हासिल हुई या नहीं? जी खामोशी बता रही है कि पसंद नहीं आ रही। नहीं, वो असल में खामोशी बहुत महवियत के साथ सुनने की है। ये सारी बात मालूम ही ना जी। अब मैं तुमसे एक बात मालूम करता हूँ, इस सब के साथ में तुम सब लोग यहाँ जो मौजूद हो, यहाँ से कुछ पैसे मिलने वाले हैं? जी नहीं। या इस लंगर को खाने के लिए आए थे? जी नहीं। किस मकसद के लिए आए, किस लिए आए? आप में से कोई तो जवाब दो। हाँ, बरकतें हासिल करने, बरकतें हासिल करने के लिए और फैज़ान सदरुल्लाह फाजिल हासिल करने। जी। बाबू एक बात इस फकीर की ज़हन नशीन कर लेना, जब मांगना होता है ना तो मांगने जैसा अंदाज भी आना चाहिए। बहुत उम्दा बात। शक्ल भी वैसे ही बनानी पड़ती। जी बिल्कुल, शक्ल भी वैसी ही बनानी पड़ती है। अगर कोई फकीर बेहतरीन कपड़े कीमती पहनकर तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारे दरवाजे पर आए और सवाल करे तो तुम कुछ दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोगे? कुछ नहीं देने वाले या दे दोगे? नहीं। मुस्कुराओगे, हंसोगे, छोड़ दो। बारगाहे सदरुल्लाह फाजिल से कुछ लेना चाहते तो कम से कम वो अंदाज तो अपना लो। जी बहुत उम्दा बात। वो अंदाज तो अपनाओ। तकरीबन साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान तुम तक पहुँचे। अरे जिस शख्सियत के उर्स में तुम हाजिर हो, जिससे तुम फैज़ान हासिल करना चाहते हो, जिसके आस्थाने से तुम अपनी मुरादें उनके वसीले से पूरी कराना चाहते हो, उनकी ज़िंदगी की हकीकत तुम्हें मालूम तो है ना। उनकी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि ये मुरादाबाद का जामे नीमिया नहीं, ये दीवान के बाजार का बाजार जो गैर मुस्लिमों ने सजाया है। आज चंद मुसलमानों की दुकानें हो गई, लेकिन सब लोग बखूबी वाकिफ है जब ये जामे नीमिया कायम हुआ था उस वक़्त मुसलमानों की दुकान इस दीवान के बाजार में नहीं थी। जी। और आलम यह था सदरुल्लाह फाजिल की वक्त की पाबंदी का
कि जब सल्लल्लाहु फाजिल अपने मकान से निकलते और जामे नईमिया के लिए तशरीफ लाते तो ये गैर मुस्लिम अपनी दुकानों से उतर आते और हाथ बांध करके खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस सुभान अल्लाह के साथ ये बताओ इन्हें मालूम कैसे होता था? मैंने कहा उनके आने से पहले हाथ बांधकर खड़े हो जाते। उन्हें ये यकीन कामिल था हमारी घड़ी ने 7:30 बजा दी, 7:30 हमारी घड़ी में हो गए, सल्लल्लाहु फाजिल के गुजरने का वक्त हो गया। क्या बात। अगर किसी की घड़ी में 7:45 या 7:35 आते तो वो सल्लल्लाहु फाजिल का इंतजार नहीं करता, घड़ी से ही करता। क्या बात। कि सल्लल्लाहु फाजिल गुजर गए, घड़ी में 7:30 बज रही और हजरत इसी अंदाज में, ये मैंने सुना, ऐसे ही नहीं, उन दुकानदारों से मैं मिल चुका हूँ, उन बूढ़ों से, अल्लाह का शुक्र। और जब उनकी घड़ी 12:30 बजाती तो वो फिर उतर करके खड़े हो जाते कि 12:30 बज गए, सल्लल्लाहु फाजिल की वापसी का वक्त हो गया। क्या बात है। ये वक्त का ऐसा पावन शस्त्र, जरा गौर करो तुम लोग अपना वक्त कहाँ बर्बाद कर रहे हो। जी बहुत उम्दा आपके वैसे। वक्त की पाबंदी है, बहुत अच्छा पैगाम। तारीख है, कोई एक रात, कोई एक दिन ऐसा बताओ जिसमें सैयदी सल्लल्लाहु फाजिल कुद्दस सिर्रुल अजीज की नमाज कज़ा हुई। अल्लाह। कोई शख्स है क्या? कोई एक शख्स ऐसा खड़े होकर के बताओ जो तारीख बतावे मुझे कि सल्लल्लाहु फाजिल ने फला वक्त की नमाज छोड़ दी। या तुम में से कोई खड़ा होकर के बताए कि सल्लल्लाहु फाजिल ने अलालत के सबब भी कोई रोजा छोड़। अगली बार मैं तुमसे मालूम करता हूँ, क्या जानते हो कि सल्लल्लाहु फाजिल कुद्दस सिर्रुल अजीज ने मदरसा बनाया, इस मदरसे से चंदा किया, उससे ये औलाद पली, ये खानदान परवान चढ़ा? नहीं, सैयदी सल्लल्लाहु फाजिल कुद्दस सिर्रुल अजीज हजरत दारोगा अली हुसैन साहब के साथ, जो हजरत के बहुत आशिक थे, जब इस इदारे को कायम करने का इदारा हुआ उस वक्त उसका नाम रखा गया अंजुमन अहले सुन्नत। जामे नईमिया बहुत बात की बात है। तो नवाब साहब के पास तशरीफ ले गई, दारोगा अली हुसैन साहब के कहने पर मना किया हजरत ने, लेकिन दारोगा साहब ने कहा हजरत नवाब साहब है, कुछ चंदा देंगे, कुछ काम हो जाएगा दीन का। बहुत इसरार पर जब तशरीफ ले गए, नवाब साहब ने ये कहते हुए 5 रुपए जेब खास से दिए, मौलाना चंदा ही कर। हजरत मौलाना चंदा ही करते हैं। ये खूने रसूल था और शीरे बतूल था जो सैयदी सल्लल्लाहु फाजिल कुद्दस सिर्रुल अजीज की रगों में दौड़ रहा था। वो 5 रुपए लिए और 5 रुपए लेने के बाद कहा नवाब साहब ये आपकी बारगाह में हाजिर है, कबूल फरमाइए इसे वापस। ये सल्लल्लाहु फाजिल की जिंदगी का पहला और आखिरी चंदा, ये नईमुद्दीन की जिंदगी का पहला और आखिरी चंदा है। अगर मेरा रब देगा तो नईमुद्दीन अपने बाजुओं की कमाई से बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मते सदरुल फाजिल, अज़मते सदरुल फाजिल, गैरते सदरुल फाजिल, फैज़ाने सदरुल फाजिल। तारीख शाहिद है। उसके बाद ये जामे नईमिया जिसे पहले अंजुमन अहले सुन्नत के नाम से जानते थे, मेरे चाचा हुजूर वाकिफ है, गालिबन चाचा ने तो देखा भी होगा। दीवान के बाजार के चौराहे से थोड़ा आगे चलोगे तो हजरत एक पुरानी पाई फैक्ट्री देखिए आपने अपने बचपन में। दीवान के बाजार के चौराहे पर अब टूट करके प्लाटिंग हुई। उस पाई फैक्ट्री की जगह किराए पर ली गई और किराए पर लेने के बाद इदारा वहां से कायम हुआ। ये सारी जगहें बाद की जरूरत खरीदा। और जिस जामे नईमिया में आप बैठे हो, ये जामे नईमिया की आधी जमीन इधर वाली, इधर की नहीं, पूरी आधी जमीन सैयदी सल्लल्लाहु फाजिल कुद्दस सिर्रुल अजीज की जाती रकम से खरीद करता। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कोई चंदा इसमें नहीं है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग स्टेज पर मौजूद है। हो सकता है मैं उस वक्त में मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे दादा मौजूद थे, जिससे तारीख मेरे चचाओं ने सुनी। अच्छा सही है ना, तारीख शाहिद है। तारीख कभी झूठ नहीं बोलती।
सच। आधी जमीन सैयदी सल्लल्लाहु फाज़िल कुद्दसल्लाहुल अज़ीज़ ने खरीद करके वक्फ की अपने देश से, और ये आधी इधर की जो देखते हो वो दारोगा अली हुसैन साहब और एक साहब और हैं, उन्होंने खरीद करके वक्फ की। ये चंदा है, सिर्फ वो चंदा नहीं, वो दो दोस्तों का नजराना है। जी सही बात। ये जामे नहीं में की इब्तिदा है, इस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सैयदी सल्लल्लाहु फाज़िल ने चंदा नहीं किया। क्या सल्लल्लाहु फाज़िल ने शादी नहीं की? बोलो ना जी बहुत काम है, बोलते जाओ। जी सल्लल्लाहु फाज़िल ने शादी की नहीं? जी की। शादी भी, बच्चे भी हुए, मकान भी बनाए, बागात भी खरीदे। सैयदी सल्लल्लाहु फाज़िल ने किसी औलाद को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ा बेफज़ली ताला। अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका खूब अता फरमाया। जी लेकिन ये बताओ कि सल्लल्लाहु फाज़िल ने इस जायदाद को हासिल करने के लिए कौन सा झूठ बोला? कोई नहीं। कौन सा झूठ बोला? कोई किसके नाम से ज़कात खा ली? कभी नहीं। कौन सा पैसा हराम हासिल किया? कभी नहीं। पूरे हिंदू पाक के उलमा को मैं जिम्मेदारी के साथ चैलेंज करता हूं, तारीख में 1 रुपया ऐसा बताओ कि सल्लल्लाहु फाज़िल कुद्दसल्लाहुल अज़ीज़ अपने लिए तुमसे मांगा, ये हराम तरीके से कभी कमाया। तारीख शाहिद है कि सल्लल्लाहु फाज़िल ने मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन का काम किया। फार्मूला है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम और ज्यादा देंगे। उन्होंने शुक्र किया और अल्लाह ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक दीन पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए अपने आप को वफ़ कर दिया। वो वफ़ करने का अंजाम था अल्लाह ने खूब बख्शा। फ़न तिबाबत अल्लाह ने खूब अता फरमाई थी और ख़ानदान में ये आज भी मौजूद है, और ख़ानदान के बहुत से लोगों का ये शेवा आज भी है। अल्लाह का करम और एहसान है, वो इसी से कमाते खाते। और पूरी जिम्मेदारी के साथ दूसरी बार कहता हूँ, ये जामे नहीं है जो तुम देख रहे हो ना, जामिया की कमेटी जो अब मौजूद है वो, इससे पहले जो मौजूद थी वो, और उससे पहले मौजूद थी वो, उनसे मालूम करो कि औलादे सल्लल्लाहु फाज़िल को क्या 1 रुपया भी जाता है यहाँ से? मालूम करो उनसे। अगर जामिया का रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो औलादे सल्लल्लाहु फाज़िल के चंदे की रसीदें बेफज़ली ताला मिल जाएगी। लेकिन इस जामिया के चंदे से औलाद सल्लल्लाहु फाज़िल को कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सल्लल्लाहु फाज़िल की औलाद बेकार हो गई। कि तुम्हारे सामने चमकते चमकते चेहरे मौजूद हैं और शहर के लोग बखूबी वाकिफ हैं। अल्लाह का करम और एहसान है, अल्लाह ने लाखों और करोड़ों से नवाजा है। यह है फैज़ान सल्लल्लाहु फाज़िल, यह है मुस्तफ़ा जान रहमत के हुक्म पर अमल करने का अंजाम, यह है हलाल खाने का तरीका। तुम्हें किसने सिखा दिया कि झूठ बोले बगैर तिजारत नहीं? तुम्हें किसने सिखाया? ज़कात में 50% लेना जायज़ है, 25% लेना जायज़ है, 60% लेना जायज़ है। अरे हज़रत आला हज़रत ने भी कभी दिया क्या किसी को? है कोई तारीख ऐसी? जी है कोई तारीख ऐसी कि सल्लल्लाहु फाज़िल ने किसी को 50% के लिए चंदा दिया हो कि तुम चंदा करके लाना, आधा हम तुम्हें देंगे? आज आपने नए मसाइल पैदा किए। वजह क्या है? किसी ने कहा था ईमान का हलक से उतर जाना जरूरी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ज़बान से कह भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, जरूरत है सच्चा पक्का मुसलमान बन जाने। तो में से कितने लोग हैं जो इस बात का आज अहद करेंगे कि आज से हराम नहीं खाएंगे? जरा हाथ खड़ा कर दो। पक्का वादा? अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। दूसरा वादा, बिला उज़्र शरई नमाज नहीं छोड़ेंगे। पक्का? बिला उज़्र शरई नमाज नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, कुरान करीम का भी हुक्म है और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान आपस में भाई है। ठीक, तुम कौन से भाई हो? तुम कौन से भाई हो? तुम्हारे भाई का मकान बिकता है और तुम्हें खुशी होती है। तुम्हारे भाई का
मकान बिकता है और तुम्हें खुशी होती, उसका कारोबार तबाह होता है और तुम्हें खुशी होती। क्या अंजाम है तुम्हारे और क्या अकायद है। हर काम के लिए तुम्हें तावीज चाहिए, हर काम के क्या हालात तुमने अपने बना लिए। सर में दर्द है तो तावीज, पैर में दर्द है तो तावीज, हलक में आवाज बैठ गई तो तावीज, रिश्ता नहीं हो रहा तो तावीज, रिश्ता टूट रहा है तो तावीज, तलाकें हो रही है तब तावीज, रिश्ता अच्छा है करोड़पति का मेरी बेटी के लिए आ जावे तब तावीज। और उस तावीज को तुमने लिया, अगरबत्ती की धुनी दिखाई, गले में पहना, रोजाना चूमा। बड़ा अच्छा काम है साहब, बड़ी आसानी के साथ आप लोग इस काम को अंजाम दे लेते है ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा ही होता है ना, हर काम के लिए तावीज चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में कितने तावीज बैठते थे, कितने बैठते थे, तो ऐसी भीड़ लगती थी क्या? आज तो हालात ये हैं, जिस बेवकूफ को उर्दू लिखना नहीं आता, कुरान करीम से दूर दूर का उसका साबका नहीं, वो ये जानता नहीं कि कौन सी आयत करीमा से क्या इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है, उसका शान नुज़ूल क्या है, उसका अंदाज क्या है, हमारे अकाबरीन ने क्या कहा, कुछ नहीं पता। उस बेवकूफ को तो अपना नाम बताते हुए भी शर्म आती है। अगर कहा जाए क्या नाम है तो गुलाम मुस्तफा की जगह कहता है गुलाम मुस्तफा। तहरीर के लिए कलम पकड़ाया जाए तो ये मालूम नहीं कलम पकड़ा कहाँ से जाएगा। और आपकी अकीदत अंजी हकीकत वाह लाजवाब, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारी अकलों पर पत्थर पड़ गए, इस गरीब का खुद का अपना धंधा तो चल नहीं रहा। वो तुमसे 20 रुपए का तावीज, 30 रुपए का तावीज, 50 रुपए का तावीज, 1000 रुपए का उतारा, 5000 रुपए का उतारा तुमसे कर रहा है। इस बेवकूफ से पूछ तो लेते पहले अपनी तो क्यों गाड़ी वाड़ी खरीद ले भाई। वो खुद कहीं और बैठा है, तुम्हें कुछ और दे रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी। गलती तुम्हारी इसलिए है कि तुम अपने बुजुर्गों के पास ना बैठना चाहते, ना सुनना चाहते। ये मोबाइल की गुलामी तुम्हें पसंद है, ये कैमरों की नौकरी तुम्हें पसंद है। आज अफसोस होता है, और याद रखना खून के आंसू ये जिगर रोता है, ये दिल रोता है कि आज हमारे कौम की बेटियां नंगी होकर के इंस्टा और फेसबुक पर नाच रही। किस लिए? चंद सिक्कों के लिए, चंद लाइक्स के लिए। क्या तुम्हारे बाजू टूट गए? तुम्हारे बाजू में दम नहीं रहा कि तुम अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को कमा करके खिला सको? बहुत अच्छी बात हजरत, बहुत अच्छी, बहुत जरूरी बात। तुम्हारे बाजू में इतना दम नहीं है, और वो नंगापन तुम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उस बाप से तुम रिश्ता तोड़ क्यों नहीं लेते जिसकी बेटी नंगी तुमने इंस्टाग्राम पे देखी थी? बहुत जरूरी हजरत, बहुत जरूरी। आज तुम्हारे आसपास वो बच्ची नाच रही है, और तुम स्टेशन पर जब उसकी तस्वीर देखते हो तो फोटो से मिलाते हो, और मिलाने के बाद कहते हो देखो वही इंस्टा वाली है ना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वही इंस्टा वाली है ना। जरूरी मौजूद। अरे तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो, शर्म से मर क्यों नहीं जाते डूब कर? कहा गया था पहली मर्तबा नजर उठती तो गुनाह नहीं है, और अगर दूसरी मर्तबा उठती तो ये जानबूझकर है। गैर महरम को देखना हराम है। बोलो मालूम है या नहीं? गैर महरम को देखना सवाब है, तुम लोगों के लिए सवाब है शायद। बाबू दिलों में ईमान की रमक मामूली सी रह गई है, इसलिए हराम कहते हुए भी डर लग रहा है। अरे जिसे मेरे रब ने हराम कर दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने हुक्म फरमा दिया, तुम ये खुल के बोल भी नहीं सकते कि गैर महरम को देखना हराम है। बोलो हराम है कि जायज़ है? हराम है। ये हुई ना बात कि मुस्तफा जाने रहमत का कलाम है। अरे हम मोहम्मद ही हैं, जो हमारे आका का हुक्म है वही पूरा होगा। बेशक बेशक। हमारी जिंदगी भी उन्हीं के लिए है, और हमारी मौत भी उन्हीं के लिए है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर साहिब सज्जादा फैजान सदरुल्लाह फाजिल जारी रखें हुजूर।
बहुत उम्दा, जरा बहुत सोचने जरूरी की बात है। आज तुम पैसे पैसे के लिए परेशान, जो आता है पैसे के लिए परेशान, पैसे के लिए परेशान, बेटी के रिश्ते के लिए परेशान। अरे अल्लाह के बंदे, पहले इस खोपड़ी को भर ले, ये मट्टी से ही भरने वाली। जिस पैसे के पीछे तू भाग रहा है ना, 1000 मर्तबा मर के पैदा हो जाना, फिर भी ये चाहत खत्म होने वाली नहीं। जरा गौर तो कर, मकान तेरे पास है, गाड़ी तेरे पास है, लाखों का बैंक बैलेंस तेरे पास है, अच्छी आसाइश के कपड़े तेरे पास है, घूमने फिरने की चाहत तेरे पास है, सारे साजो सामान है, घर में बैंक बैलेंस रखा है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। उसके बाद भी रो रहे 5 लाख फला जगह फंस गए, ताबीज दे दी। 10,000 रुपए फला भाई नहीं दे रहा, उसे कारोबार के लिए दिए थे, हजरत ताबीज दे दी। हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा? जरा सोचो तो, क्या कर रहे हो, किससे मोहब्बत हो गई? अरे बाबू, तुमने इन तावीजों के चक्कर में पड़कर अपना ईमान खो दिया, अपनी हकीकत बदल दी। सिर्फ हालात अगर कहा गया था तो उस बात को तुमने पढ़ा कर, तुमने याद कब रखा? तुम्हें तो अगर इंस्टा या फेसबुक पर कोई तकरीर मिल भी जाती है, कोई क्लिप मिल भी जाती है, तो तुम सिर्फ शेयर करना जानते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता ये शेयर करनी है या नहीं करनी है। मौलाना साहब खूबसूरत है, आवाज अच्छी है, शेयर कर। शेयर से मतलब है समझने की फुर्सत किसे? और आज के हमारे मादर के साथ नौजवान नाम निहाद उलमा, जिन्होंने जानू अदब तय ही नहीं किया। अरे एक आलिम होने के बाद अगर तुम्हारे मिजाज में तकब्बुर बाकी है तो तुम्हें हक हासिल नहीं है हजरत, तुम वारिसुल अंबिया नहीं हो सकते। एक आलिम के मिजाज में तकब्बुर कहां से? एक आलिम की जिम्मेदारी है तो उसमें इनकिसारी होनी चाहिए, उसमें आजिज़ी होनी चाहिए। हक फरमाया हजरत, बहुत जरूरी। अरे तुमने 4 किताबें 5 साल पढ़ी, कपड़े अच्छे अच्छे, और तकब्बुर तुम्हारा चढ़ करके बोल रहा है। तुम उमर फारूक को भूल गए रज़ियल्लाहु ताला। कितने 12 लाख मुरब्बा मील ना, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। कितना? 22 लाख मुरब्बा मील का शहींशाह। कपड़े में पैबंद कितने? 72। सुना है? हाथ उठा के बताओ कितनों को पता है? देखो अगर शर्माने वाली बात है या नहीं? जब तुम्हें बेटा अपनी तारीख नहीं पता तो तुम काहे के मुसलमान? तुम काहे के मुसलमान? तुम्हें तो अपने बाप दादा, अपने अकाबिर, अपने असलाफ पता ही नहीं। 12 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, शहींशाह, अमीरुल मोमिनीन। मुसलमान नहीं, अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन का अमीर। सोता है तो चटाई पर, सोता है तो चटाई पर, कपड़े में 72 पैबंद। और जिस वक्त ख्याल फरमाते हैं तो क्या फरमाते हैं? नहरे फरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा रह जाए तो जिम्मेदारी उमर की है। अपने गिरेबानों में झांको, अपने दिलों पर हाथ रखो और सच्ची बताना, जब तुम घर में मुर्गा खाते हो, तुम्हारे भाई के घर में चूल्हा नहीं जलता, तुम्हें हजरत उमर याद आते? याद आते हैं क्या? बहुत अच्छा। नहीं, सब भूल चुके। सिर्फ तुम्हें तावीज चाहिए, सियासत चाहिए। याद रखना, कुएं के मेंढक हो, तुमने इसी को दुनिया जाना है। ऐसे 18,000 आलम, तुम इस जमीन को दुनिया जानते हो, ऐसे 18,000 आलम है। अभी तो बाबू तुमने इस दुनिया की मखलूक भी नहीं देखी जी। अभी इसी दुनिया की मखलूक तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आई है कि अल्लाह ने कितनी मखलूक इसमें रखी है। 18,000 की तो बात दूर कर। तुम्हारा अकीदा इतना कमजोर हो गया है कि तुम्हें अपने दिमाग की ताकत पर, अपने बाजुओं की कुव्वत पर ज्यादा भरोसा, ज्यादा एतबार है बिलमुकाबिल मेरे रब के फरमान। तौबा करो इस बात से, सच्चे दिल से, कि हम यकीन रखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर और मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुक्म पर, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी ताकतों कुव्वतों पर अमल ईमान नहीं रखेंगे।
देने वाली जात मेरे रब की है। 50 सैकड़ों अमलियात सैयदी सल्लल्लाहु फाजिल ने भी, आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने भी लिख दी। और तुम क्या समझते हो, तुम परेशान होते हो? अरे बाबू, तुम्हें सिर्फ शेर सुन के 10 रुपए देना ही आता है। तुम्हें सिर्फ शेर सुनकर 10 रुपए देना ही आता है और ये वीडियो बनाना ही आता है। उस शेर की हकीकत तो तुम पहुंचते भी नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का एक शेर है, कुदस सिर्रुल अज़ीज़, आते आते ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, आते आते तुमको भी आराम आ ही जाए। क्या है इसका मसला? ये अपने दिल को दिलासा देना है आला हज़रत फाजिल बरेलवी का कि जब परेशानी का वक्त आ रहा है, हालात सख्त हो रहे हैं, वक्त बदलता है, मेरा रब का हुक्म भी है वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएं बिशैइन मिनल खौफ, कुछ चीज़ों के खौफ से, वलजुए वनस्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसिस समरात, कुछ मालों के नुकसान से, कुछ जानों के नुकसान से, कुछ फलों के नुकसान से। उस वक्त अपने दिल को दिलासा देने के लिए, उस परेशान हाली से निकल जाने के लिए शेर को उन्होंने कहा कि वो वक्त जब निकल गया, आ गया सुकून, कि ये याद रहना चाहिए हर काम का एक वक्त है, अल्लाह बदल देगा। तो तुम्हारा भी ये ईमान होना चाहिए कि अगर तुम परेशान हो, आज हालात परेशान हैं, तो किसी काफिर के पास, किसी गैर मुस्लिम के पास जा रहे हो या किसी उल्टे सीधे के पास जा रहे हो, जो तुम्हें ये सबक नहीं देता कि 2 रकात इस्तिआनत की पढ़ लेना, 2 रकात मदद की पढ़ लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखना, मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर दुरूद पढ़ना। अरे ऐसे 50 गुजर गए कि बीवी ने गुस्से में निकाल दिया घर से, जाओ मियाँ कुछ कमा कर नहीं लाते। वो करीब दिन भर बाजार में खड़ा हुआ और वापस आ गए, नौकरी नहीं मिली। दूसरे दिन भी चला गया, तीसरे दिन भी चला गया, चौथे दिन सोचने लगा या अल्लाह होगा क्या, क्या अल्लाह होगा क्या। सुबह उठा तो बीवी बोली घर में चूल्हा जलाने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जाइए। फिर बाजार वहां से निकले और मस्जिद जाकर के बैठ गए। मस्जिद जाने के बाद दुरूद पाक पढ़ा, पूरा वाक़या आपका सुना हुआ है। 2 दिन सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा। ख्वाब में क्या देखते हैं, मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इरशाद फरमाते जाओ, जाने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद से कहना, किससे? सुल्तान अब्दुल हमीद, अपने वक्त के सुल्तान से। जाओ सुल्तान अब्दुल हमीद से कहना कि तुम्हारी जरूरत पूरी कर दो। घबरा के उठे, बेचैन हुए, चप्पल उठाए निकल पड़े। गरीब का दिल थोड़ा होता है, फौरन रुक गए, सोचने लगे ख्वाब में ही तो देखा है, ख्वाब में ही तो देखा है। उसने पूछा सबूत, वापस आ गए, फिर रोने लगे। फिर वक्त गुजर गया, सरकार ने फरमाया गए नहीं, फिर ख्वाब में कहने लगे हुजूर अगर उसने सबूत मांगा तो इरशाद फरमाए जाओ सुल्तान अब्दुल हमीद से कहना जो तुम 500 मरतबा दुरूद रोजाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर पढ़ते हो, कल रात वो दुरूद तुमने नहीं पढ़ा है, वो याद दिलाने आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मेरे कलिमात नहीं है, ये तारीख है। यहाँ से सबक मिलता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद को भी जरूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दुरूद पाक सारी मुसीबतों का इलाज, लेकिन दिल से पढ़ो तो। इस मोबाइल पर भरोसा तो छोड़ो, अपनी अकल पर एतबार करना तो छोड़ो, मुस्तफ़ा करीम की जात पर भरोसा करो, उनके कलेमात पर भरोसा करो। देखो कल के शहींशाह इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के तुफैल हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई लग़ज़िश को कोताही हो गई तो मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये